खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका की नेवल बेस पर बड़ा साइबर हमला हो गया, जिसके नतीजे में अमेरिकी जंगी बहरी जहाज में बड़ा खौफनाक धमाका हुआ, जिससे अमेरिकी बहरी बेड़ा समंदर में गर्क हो गया। यही वजह है कि इस धमाके ने सुपर पावर अमेरिका के दरो दीवार हिला कर रख दिए हैं। हर तरफ खौफ व हिरास फैल चुका है। हमले में अमेरिका को बड़े पैमाने पर जाली और माली नुकसान का सामना है। लगता है अमेरिका के बुरे दिन शुरू और डोनाल्ड ट्रंप के दिन गिने जा चुके हैं। एक और अहम तरीन खबर यह है कि ईरान और चीन के दरमियान बड़ा स्ट्रेटेजिक मुआहदा होने जा रहा है। दोनों मुल्क ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि सुनते ही अमेरिका के होश उड़ जाएं। खबर यह भी है कि संक्यांग के मामले पर तनकीद करने वाले अमेरिकी कानूनदानों पर चीन ने बड़ी पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बाद अमेरिका तिलमिला उठा है। ईरान और चीन के दरमियान होने वाले मुआहदे की तफसीलात और चीन की जानिब से अमेरिकी कानूनदानों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों पर आगे जाकर मजीद बात की जाएगी। मगर आप लोगों को बताता चलूं कि अमेरिकी बहरी बेड़े पर होने वाले जानलेवा हमले, चीन की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियों और ईरान चीन मुआहदे का सुनते ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शदीद गुस्से में अपने होशो हवास खो बैठे हैं। ट्रंप ने फौरी कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप बदले की आग में दुश्मन पर इंतकामी कार्रवाई करने जा रहे हैं? क्या वाकई एक नई जंग छिड़ने जा रही है? क्या अमेरिकी बहरी जहाज पर होने वाला हमला चीन की जानिब से किया गया, या फिर अमेरिकी बहरी बेड़े पर होने वाला यह हमला किसी और साजिश का नतीजा है? असल हकायक क्या है? हमला करने की मुमकिन वजूहात क्या हो सकती हैं? इस हमले में अमेरिका के कितने एहलकार मारे गए और कितने जख्मी हुए? इससे कबल कि मैं आप लोगों को इन तमाम तर सवालात के हकीकत पर मबनी और तसल्ली बख्श जवाब दूं, आप लोगों से इतना कहूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, दरअसल हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन कबल अमेरिका ने भारत की मदद के लिए अपने जंगी बहरी बेड़े चीन की तरफ रवाना किए थे, जिस पर चीन ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा था कि अमेरिका बाज आ जाए, वरना हम अमेरिका के लड़ाका तैयारों को मार गिराने और जंगी बहरी बेड़ों को नेस्तो नाबूद करने में देर नहीं लगाएंगे। उस दौरान चीन की जानिब से अमेरिकी बहरी बेड़ों को कागजी शेर भी करार दिया गया था। हालात को बर वक्त भांपते हुए चीन ने भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने बहरी बेड़ों को हाई अलर्ट जारी कर दिया था। मगर ताकत के नशे और घमंड में अमेरिका ने चीन की एक न सुनी और अपने बहरी बेड़ों को चीन की तरफ रवाना रखा। हालात उस वक्त मजीद खराब हुए जब रूस ने चाइना की जासूसी करने वाले अमेरिकी तैयारों को पकड़ लिया। अमेरिका का खुफिया त्यारा चाइना के बॉर्डर के करीब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए चाइना की जासूसी करने आया था। उस त्यारे को रूस के दो जंगी त्यारों Su-35 और MiG-31 ने पकड़ लिया। जब चाइना को इस बात का पता चला तो चाइना ने अमेरिका पर भरपूर हमला करने का फैसला किया, जिसका खमियाजा अमेरिका को भारी नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सान डियागो के बहरी फौजी अड्डे में खड़े अमेरिकी बहरिया के जंगी जहाज में खौफनाक धमाके के बाद अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में अमेरिकी फौज और एहलकारों समेत 21 अफराद के शदीद जख्मी होने की इतलात मिली है। इनमें से मुतअद्दिद अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक कैलिफोर्निया के नेवल बेस में अमेरिकी जंगी बहरी जहाज पर अचानक हमला हुआ। खबर रसां इदारे ने मजीद बताते हुए लिखा कि अभी तक धमाके की नोयत और वजह मालूम नहीं हो सकी। होती भी भला कैसे, क्योंकि यह हमला तो इंतहाई खुफिया और जारहाना था। मुमकिन तौर पर यह हमला चीन या फिर ईरान की जानिब से किया गया है। चीन और ईरान ने यह हमला करके अपनी पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बहरहाल धमाके की आवाज सुनते ही रेस्क्यू इदारे फौरन मुतहरिक हो गए और फायर ब्रिगेड के अमले ने कई घंटे की अनथक मेहनत और जदोजहद के बाद बहरी बेड़े पर लगी आग को कंट्रोल कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक बहरी जहाज से 21 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 17 अमेरिकी बहरिया के एहलकार हैं, जबकि 3 एहलकारों की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। मुमकिन तौर पर धमाके की मालूमात को छुपाने के लिए अमेरिकी बहरिया के तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि बहरी फौजी अड्डे पर जहाज की मुरम्मत की जा रही थी कि अचानक धमाका हो गया। उन्होंने मजीद बताया कि इस हमले में किसी भी किस्म की कोई हलाकत नहीं हुई, ताहम 21 एहलकार और शहरी जख्मी जरूर हुए हैं। अमेरिकी बहरिया के तर्जुमान ने कहा कि हमले की वजूहात के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जबकि हकीकत दरअसल ये है
कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त बहरी जहाज पर 160 से ज्यादा अफराद सवार थे, जिनसे मुख्तलिफ नौयत की मालूमात हासिल की जा रही है ताकि असल हमरा आवर तक पहुंचा जा सके। सच ये भी है कि जख्मियों में बोन होम रिचर्ड नामी बहरी जहाज के अमले के 17 अरकान भी शामिल थे। यह हमला सुबह के वक्त पेश आया और हमले के बाद इलाके में धुआं सारा दिन फैला रहा। हुक्काम ने इस बात का इम्कान जाहिर किया कि हमला बहरी जहाज के निचले कार्गो सिस्टम से किया गया, जहां बहरी जहाज का सामान और गाड़ी स्टोर थी। हकीकत यह है कि अभी तक नुकसान का दुरुस्त अंदाजा भी नहीं लगाया जा सका। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि वाक़े के बाद सान डियागो काउंटी एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए इलाके के लोगों को हिदायत की कि जहां उन्हें धुआं महसूस हो वो अपनी सरगर्मियां महदूद कर दें और मुमकिन हो तो घरों के अंदर रहें ताकि वो फिजा में मौजूद नुकसानदेह असरात से महफूज रह सके। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी बहरी बेड़े पर होने वाले हमले के फौरन बाद ईरान और चीन ने अमरीका के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते हुए एक इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक मुआहदा करने का अज़्म जाहिर कर दिया है, जिसके तहत ईरान अगले 25 साल तक चीन को दरकार तमाम खाम तेल फराहम करेगा। ईरान चीन जामिया 25 साला तावन प्रोग्राम की 18 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज ईरान की मशहूर वेबसाइट को मौसूल हो चुकी है, जिसके मुताबिक ईरान ने चीन को 25 साल तक खाम तेल फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके जवाब में चीन ईरान को तेल की आमदनी को उसके मुताबिक इस्तेमाल करने की इजाजत देगा, जबकि इसके अलावा चीन को ईरान में ऐसी रेलवे लाइन बनाने की इजाजत दी जाएगी जो ईरान के रास्ते पाकिस्तान को शाम और इराक से मिलाएगी। यकीनन ये खबर अमेरिका के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि इस मुआहदे पर अमल हो जाने के बाद बगैर एटम बम चलाए अमेरिका की मईशत तबाह होकर रह जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक ईरान ने चीन को तेल और गैस की सनत में सरमायाकारी करने की भी तरगीब दी है, जिसके तहत ईरान में तेल के शोबे में चीन अपनी मर्जी से सरमायाकारी कर सकता है। मुआहदे के तहत चीन साहिल की तरक्की के साथ साथ मकरान खित्ते में बंदरगाहों की तामीर में भी हिस्सा लेगा। दोनों मुल्क पेट्रोकेमिकल मसनूआत, जौहरी तवानाई की फ्राहमी, शाहराहों, रेलवे और समंदरी राब्तों की तामीर और बैंकारी में भी ताउन कर सकेंगे। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दी की माली आनत और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ भी दोनों हुकूमतें आपस में ताउन करके अमेरिका की अजारादारी को खत्म करने के लिए इकट्ठी हो चुकी हैं। ईरान चीन मुआहदे में शामिल शिकों को ईरानी तारीख में गैर मामूली करार दिया जा रहा है। ताहम ईरान के आईन के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट इस मुआहदे को हतमी मंजूरी देगी। पार्लियामेंट से मंजूरी मिलने के बाद अमेरिका की तबाही पर मोहर सब्त हो जाएगी, जबकि चीन ने पहले ही अमेरिका पर अपना घेरा तंग करना शुरू कर दिया है, जिसका वाज़ेह सबूत इस बात से मिलता है कि चीन ने संक्यांग में एगोर मुसलमानों से मुतल्लिक अपनाए गए रवैये को तनकीद का निशाना बनाने वाले 3 सीनियर रिपब्लिकन कानून साजों और एक अमरीकी एलची पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। चीन की जानिब से इन पाबंदियों का ऐलान उस वक्त किया गया जब अमेरिका ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर संक्यांग में कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह कैंगो समेत मुतअद्दिद चीनी हुकाम के वीजे पर पाबंदी आयद करने के साथ साथ असासे भी मुंजमद कर दिए थे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन ने यह इकदाम अमेरिका के गलत इकदाम के जवाब में उठाया है ताकि अमेरिका को तारीखी सबक सिखाया जा सके। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद से अब तक चीन और अमेरिका एक दूसरे पर इल्जामात लगाने के अलावा तिजारती पाबंदियां भी आयद कर चुके हैं, मगर हालिया हमले के बाद ट्रंप शदीद गुस्से में आ चुके हैं। यही वजह है कि आलमी दिफाई इदारे इस बात का खदशा जाहिर कर चुके हैं कि जल्द या बदेर अमेरिका और चाइना के दरमियान जंग छिड़ सकती है, जिसके इम्कानात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मगर ये बात भी दुरुस्त है कि अमेरिका के पास कोई सबूत नहीं जिसको बुनियाद बनाकर अमेरिका चीन पर हमला कर सके। अगर अमेरिका ने ऐसा कर भी दिया तो अमेरिका यकीनन मुश्किल में फंस जाएगा, क्योंकि रूस, चीन और ईरान मिलकर अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमेरिका सदियों याद रखेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।